नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे बायर फाइंड करना होता है, और प्रैक्टिकल वे में मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे हमारे प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे बायर से एडवांस पेमेंट लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलती है हमारे साथ, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन पे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या आप जॉब के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का सपना होता है कि मैं एक बिजनेस करूं या बिजनेस में आऊं, पर अभी वो कई लोग जॉब कर रहे होते हैं और जॉब के टाइम पे उनको ये समय नहीं मिल पाता या उनको आइडिया नहीं होता है कि अब इस बिजनेस को कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए। क्या 10 से 6 की जॉब में रहते हुए एक्सपोर्ट बिजनेस पॉसिबल है कि नहीं है, ये मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप 10 से 6 की जॉब आप करते हैं तो क्या आप एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं। उसके लिए प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे रहेगा, किस तरीके का प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करें जो कि फॉरेन मार्केट में आप भेज सकते हैं, और उसका प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ों के बारे में जो है हम बात करेंगे। तो जो प्रोडक्ट है, आप सबसे पहले जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करें तो आप जो है प्रोडक्ट जो है स्मॉल क्वांटिटी वाले प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जो कि स्मॉल क्वांटिटी में डिमांड में आते हैं। तो ऐसे ही प्रोडक्ट का सबसे पहले आप चयन करें जिसमें आपको फंड भी कम लगेगा। तो जैसे आपका हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हो गया है, या आपके बेडशीट्स वगैरह हो गई हैं, आपका कोई भी रेडीमेड गारमेंट्स हो गए हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी आप कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे हैंडीक्राफ्ट जो आयरन मेड हैंडीक्राफ्ट है या मेटल के दूसरे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स है वो भी आप कर सकते हैं। कारपेट आप कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है आप पीस बाय पीस भेज सकते हैं। वन पीस के भी ऑर्डर आप इसमें कर सकते हैं, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, जो आपका लिमिटेड बजट होगा। क्योंकि जो भी जॉब कर रहा है उसके पास सबसे पहले यही दिक्कत आती है कि फंडिंग जो है वो कैसे की जाए, या फंड की रिक्वायरमेंट जो है उनको पूरा कैसे किया जाए। तो आप स्मॉल बजट के अंदर भी इन प्रोडक्ट को शुरू कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट है, जेम्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस हो गया है, या कारपेट का बिजनेस हो गया है, या आपका दूसरा बेडशीट्स वगैरह के बिजनेस हो गए हैं, या कोई भी अभी वुडन आर्टिकल्स के भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो हैं एक्सपोर्ट होते हैं। तो वुडन टॉयज़ वगैरह भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है आपके कम से कम कीमत में आप जो है चालू कर सकते हैं। स्पाइसेस का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। अगर LCL मोड पे आपको शिपमेंट जाता है तो आप आराम से 1-1.5-2 लाख रुपए के अंदर भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इन प्रोडक्ट का सिलेक्शन करें। पहले तो आपके नियर बाय प्रोडक्ट चेकआउट करें कि आप क्या प्रोडक्ट आपके आसपास से हो सकते हैं, उन पर वर्कआउट करें, उन प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें। उसके बाद बात करते हैं कि किन कंट्रीज को हम टारगेट करें। क्योंकि आप 10 से 6 की जॉब में रहते हैं तो दिन भर आप जो है आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको या तो रात मिलती है काम करने को, या सुबह आप अर्ली मॉर्निंग में काम करें। तो आप डिफरेंट कंट्री के टाइम जोन को पहले देखें कि किस कंट्री में किस समय पे कौन सा टाइम हो रहा है। तो इनिशियली आप अगर मॉर्निंग टारगेट करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में आप जापान को टारगेट कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया टारगेट कर सकते हैं, और भी दूसरे कंट्रीज जहाँ पे आपको लगता है कि हमारे से वो उनकी जो टाइमिंग है वो थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, तो उन कंट्रीज को आप टारगेट कर सकते हैं। साथ में आप अगर नाइट में अगर देखें, अगर आप शाम को 6 बजे घर पे आ जाते हैं, 6 बजे के बाद आप जो है आराम से 7-8 बजे फ्री होके USA, कनाडा जैसे मार्केट को आप आराम से टारगेट कर सकते हैं। वहाँ पे आप मेल करें, कांटेक्ट करें लोगों से। 8 से 10, 11, 12 बजे तक आप ये काम कर सकते हैं। 3-4 घंटे आपको इस तरीके से टाइमिंग निकालना पड़ेगा। तो आप पहले टाइम जोन देखें कि किन कंट्रीज में क्या क्या टाइम हो रहा है। उस हिसाब से आप मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ के 6 बजे से अपनी वर्किंग कर सकते हैं 8-9 बजे तक। उसके बाद 9 बजे आप तैयार होकर जैसे ऑफिस निकल सकते हैं 10 बजे तक। तो आप 3-4 घंटे मॉर्निंग में निकाल लें, और आप इनिशियली रात को भी जो है 3-4 घंटे रात को निकाल लें। तो ऐसे आप 4-5 घंटे की एक्स्ट्रा जो वर्किंग अगर आप कर लेंगे, आप प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग उसमें कर पाएंगे। उसके अलावा आप सारा सेटअप करें, अपनी वेबसाइट बना लें, B2B पोर्टल पर लिस्टिंग करें, अपने प्रोडक्ट की थोड़ा सा एड वगैरह आप रन कर लें, तो वो भी आपको फायदेमंद रहेगा। डेटा आप कलेक्ट करें बायर्स के, उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, उनको मेल करने की कोशिश करें। तो आप इस तरीके से एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप अपनी प्लान करें। थोड़ा जब भी आपको टाइम मिले, सैटरडे संडे आपको जो भी जॉब से टाइम मिलता है, तो वहाँ पे भी आप पूरी प्लानिंग करें कि मुझे अब नेक्स्ट वीक में किस तरीके से बायर को मेल करना है, किन किन लोगों से बात हुई थी, किन किन लोगों को फॉलो करना है। आप सिंपली किसी मोबाइल कंपनी का पोस्टपेड प्लान लेके भी कॉल भी कर सकते हैं बायर को। पहले आप उनको मेल करें, मेल करने के बाद उनको कॉल करें, फॉलोअप ले लें प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। बजट की अगर इनिशियल बात करें कि इन्वेस्टमेंट कितना लग जाएगा, अगर आपके पास स्मॉल बजट है और आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करें, सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट कैसे करें। तो अगर आप इनिशियल बजट की बात करें तो इनिशियली आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक फर्म रजिस्ट्रेशन करा लें, GST के 1-2 हज़ार रुपये आपके लगते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में आपका 1-2 हज़ार रुपये में काम हो जाएगा। उसके बाद आपका RCMC अगर कोई बनता है तो वो प्रोडक्ट रिलेटेड रहेगा, तो 8,000 से लेकर 12,000 तक का वो RCMC बनता है। करंट अकाउंट आप 10,000 से ओपन करा सकते हैं, 10,000 से लेकर 2 लाख तक का कुछ भी आप ओपन करा सकते हैं। उसके अलावा आपका जो है
लाइक पोर्ट रजिस्ट्रेशन वगैरह के प्रोसीजर होते हैं। तो अगर सारी चीज़ों को मिला के देख लिया जाए, वेबसाइट वगैरह एंड ऑल, अगर ट्रेनिंग भी आप उसमें करते हैं तो ये करीब करीब आपका 50,000 से अंदर अंदर में हो जाता है। 35 से 40,000 रुपये के अंदर आपके 35,000 रुपये में सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे हम भी आपका ट्रेनिंग भी कराते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी होता है, तो ये सारी चीज़ें भी हम आपको इस रीजनेबल प्राइस के अंदर करके दे देते हैं। तो आप हमसे भी उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जॉब में रहते हुए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सीखना है तो हम आपके हिसाब से सूटेबल बेस्ट टाइमिंग भी आपके लिए लेके आए। 1-to-1 भी हम उसमें बेस्ट टाइमिंग आपको प्रोवाइड करा देते हैं। क्लासेस हम ले लेते हैं, चाहे आपकी इवनिंग बैच हो या आपका मॉर्निंग बैच हो, हम उसमें आपको सिखा सकते हैं कि किस तरीके से आपको एक्सपोर्ट करना है, किस तरीके से इस बिजनेस को सेटअप करना है। ठीक है, तो इनिशियल आपको एक छोटे से फंड की रिक्वायरमेंट इसमें होती है। उसके बाद अगर इसमें प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर इस तरीके से रहेगा कि आप सबसे पहले एक प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, उसके बाद आप जो है मार्केट को सेलेक्ट करें कि किस मार्केट में आपको एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद आप जो है फर्म का नाम डिसाइड करें कि किस नाम से आप एक्सपोर्ट करेंगे। जब फर्म का नाम आपका डिसाइड हो जाएगा उसके बाद सिंपली आपको जो है फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना है। अब जरूरी नहीं कि आप प्राइवेट लिमिटेड बनाएं, LLP बनाएं, आप सिंपली एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के भी काम कर सकते हैं। जब प्रोप्राइटरशिप फर्म आपकी बन जाए, करंट अकाउंट ओपन करा लें, फिर उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको लेना है, उसके बाद प्रोडक्ट रिलेटेड आपको RCMCs लेने हैं और लास्ट में पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना है। तो ये तो इनिशियल प्रोसीजर होता है। उसके बाद जब आप मार्केटिंग चालू करते हैं, डिफरेंट पोर्टल पर आप लिस्टिंग करें अपने प्रोडक्ट को, B2B पोर्टल हो गया है, सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करें, मेल करें, कॉल करें, डेटा कलेक्ट करें डिफरेंट साइट से, और फिर आप जो है प्रोडक्ट को मार्केट करना चालू करें। जब आपको लीड आती है तो लीड को कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ता है, आपको अपनी जेन्युइनिटी बतानी पड़ती है पूरी तरीके से। आप अपने प्रोडक्ट को उनके सामने रखें, प्राइसिंग उनके सामने रखें, बायर के सामने पूरा प्राइस वगैरह आप बनाएं कंप्लीटली। आप प्राइस के अंदर मटेरियल कॉस्ट जोड़ें, अपना मार्जिन जोड़ें, पैकेजिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बायर के यहाँ तक पहुँचाने का क्या चार्ज लगेगा, वो सारी कॉस्टिंग प्रॉपर तरीके से जोड़ें। CHA की कॉस्टिंग वगैरह भी आप ऐड करें। उसके बाद बायर को प्राइस दें। जब आप ऑर्डर फाइनलाइज हो जाता है तो आप CHA अपॉइंट करेंगे पोर्ट के ऊपर, और मटेरियल को आप पोर्ट पे भेज के वहाँ कस्टम क्लियरेंस होने के बाद आपका मटेरियल कनेक्टेड, अगर वेसल से जाना है तो वेसल से चला जाएगा, और अगर आपको फ्लाइट से भेजना है तो फ्लाइट से चला जाएगा। अब इन सब प्रोसीजर के बीच में आप सबका क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या मैं कितनी मिनिमम क्वांटिटी कितनी कर सकते हैं। तो आप मिनिमम क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। आप बाय कुरियर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाय शिप भी आप LCL मोड में लेस देन कंटेनर लोड में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और बाय एयर भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बस बाय एयर में आप मान लीजिए 1 पीस या 2 पीस या 10-5 पीस का बॉक्स बना के आपने एक्सपोर्ट करना है तो बाय एयर में थोड़ा सा कॉस्टली आपको पड़ जाता है। बाय शिप LCL मोड में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगा, थोड़ा कम कॉस्टिंग के अंदर काम हो जाएगा। तो अगर आप बाय शिप के जरिए LCL मोड में भी शिपमेंट कर सकते हैं, अगर इनिशियल लेवल पे आप एंट्री करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या है, बायर को भी सस्ता पड़ेगा आपका प्रोडक्ट। हाँ, टाइम जरूर उसको लगेगा, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है जब भी हम वेसल्स के थ्रू करते हैं या LCL मोड में डिलीवरी करते हैं तो, बट आपका शिपमेंट हो जाएगा आराम से। और बायर उसको, अगर बायर को प्राइस अच्छा लगेगा, बायर को कम प्राइस में लगेगा तो वो टाइम में आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आराम से जो है आपसे मटेरियल मंगा लेगा। और अगर उसको जल्दी चाहिए तो आप बाय एयर का उसको फ्रेट निकाल के कस्टम वालों से बात करें, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से, वो आपको सारे कस्टम चार्जेस वगैरह बता देंगे और आप बायर को वो प्राइस दे दें। अब जब बायर को वो प्राइस दे देंगे आप, तो बायर को लगता है कि हाँ प्राइस में मैं काम कर सकता हूँ बाय एयर के फ्रेट में, तो वो फिर आप चालू करें अपना शिपमेंट इसी तरीके से। तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से पता चली होगी। फिर भी आपको कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं कंप्लीटली हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर कि कैसे इंडिया से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाए, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है, किस तरीके से इंपोर्ट करना है, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, साथ में मैं कैसे एक्सपोर्ट करता हूँ, मेरे एक्सपोर्ट का पूरा आपको डिटेल्स दिखाता हूँ कि मैंने कैसे एडवांस पेमेंट लिया है बाहर से, किस तरीके से लिया जा सकता है। तो मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल वे में सारी चीज़ें बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। इसी के साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, आप लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। उन सब के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।